हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हमारी ट्रांसपोर्टेशन सीरीज़ का पार्ट 3 है और आज हम सीखने वाले हैं वैम मेथड और आज हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना भी सीखने वाले हैं। अब आप लोगों में से कई बच्चे ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखकर ही डर जाते होंगे कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया, अब इसको हम कैसे करें, या फिर ये वैम मेथड तो काफ़ी हार्ड है। पर अगर आप आज की वीडियो पूरी देखते हैं तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। ये हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दी हुई है और इसको हमें वैम मेथड से भी सॉल्व करना है और इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी निकालना है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है। PQRT दिया हुआ है हमें प्रोडक्शन के लिए और ये हमारी सप्लाई एंड डिमांड है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। वैम मेथड के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, पेनल्टी निकालनी होगी। अब आप बोलेंगे मैम पेनल्टी क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं है। पेनल्टी होता है, आप इन किसी भी कॉलम में से 2 कॉलम ले लीजिए और उनका डिफरेंस लिख दीजिए। जिसे हम लेते हैं, हमने दोनों मिनिमम नंबर हम ले लेते हैं, 2 मिनिमम नंबर ले लेते हैं, यही ठीक रहेगा ताकि हमारा सॉल्यूशन ईजिली निकल जाए। या फिर आप क्योंकि अगर आप बड़ी डिजिट माइनस करेंगे तो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो हमने 4 और 6 लिया है और हमने यहाँ पे इनका डिफरेंस लिख दिया है। अब हम अपनी सेकंड रो में देखते हैं, यहाँ पे 0 है और 2 है, हमें यहाँ पे भी इनका हम डिफरेंस लिख देते हैं। फिर इसी के साथ हमारी इसमें थर्ड में 10 और 16 है, दोनों मिनिमम, इनका डिफरेंस आता है 6। यहाँ पे हमारी पेनल्टी 1 की सीरीज बन चुकी है, पर ये हमारी थी रो के अकॉर्डिंग। अब हम निकालेंगे इसको ही कॉलम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 2 और 4 का डिफरेंस आता है 2। इसी तरह यहाँ पे 0 और 6 का डिफरेंस आता है 6। 12 और 22 का डिफरेंस आता है हमारा 10 और यहाँ पे 2 और 14 का डिफरेंस आता है 12। और ये हमारी पूरी पेनल्टीज आ चुकी हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, हम क्या करते थे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में हम यहाँ से स्टार्ट करते थे या फिर लीस्ट कॉस्ट में हम मिनिमम नंबर लेके चलते थे। इसमें हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इसमें हमें सिर्फ ये देखना है जो हमने अपनी पेनल्टीज निकाली हैं उनमें सबसे बड़ा नंबर क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे सबसे बड़ा 6 है और इसमें यहाँ पे 12, तो यानी कि इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर हमारा 12 है। तो हम इसके कॉलम या इस नंबर की रो में देखेंगे कि हमारा मिनिमम नंबर क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा इसके कॉलम में मिनिमम नंबर हमारा 2 है, तो हम सबसे पहले असाइन करेंगे 2 को। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी सप्लाई 1 है और इसकी डिमांड 2 है, तो हम इसको 1 दे देंगे और यहाँ पे हमारा 1 माइनस हो जाएगा। ये आपको याद रखना होगा और इसी के साथ हमारा ये पूरी इसकी सप्लाई हो जाती है। अब हम पेनल्टी 2 निकालेंगे। अब जिससे हमारा ये नंबर डिडक्ट हो चुका है, यहाँ पे हमारी पेनल्टी 2 आती है। हमारी पहली सीरीज में कोई चेंज नहीं आया तो मिनिमम नंबर 2 रहेगा। यहाँ पे हमारी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है ये वाली। इसमें हमारा मिनिमम नंबर एज इट इज़ 6 रहेगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारा 4 और 10 था, तो यहाँ पे हमारा ये मिनिमम नंबर चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने दोनों को माइनस किया है, तो हमारा यहाँ पे 6 आ रहा है। अब इसी तरह 6 और 16 का डिफरेंस हमारा 10 आ जाता है। इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है हमारा 8 और इन दोनों का डिफरेंस हमारा आ रहा है 4। अब हम दोबारा से वही प्रोसीजर करेंगे। हमें देखना होगा हमारा मैक्सिमम नंबर क्या है। यहाँ पे हमारा मैक्सिमम नंबर 6 है, यहाँ पे हमारा 10 है, तो हम 10 लेंगे। अब 10 की रो, 10 नंबर की रो एंड 10 नंबर की कॉलम। यहाँ पे आप देखिए हमारी इसमें नंबर 6 है जो हमारा सबसे मिनिमम नंबर है रो और कॉलम के अकॉर्डिंग, तो हम 6 को असाइन करेंगे। अब यहाँ पे इसकी डिमांड 5 है
और यहाँ पे इसकी सप्लाई 6 है, यानी कि मिनिमम कम नंबर क्या है हमारा 5, तो हम इसको 5 देंगे, 5 असाइन करेंगे और यहाँ पे हमारा 5 माइनस हो जाएगा। यहाँ पे इसकी हमारी डिमांड पूरी हो चुकी है, तो हम इसको भी हटा देंगे। अब हम निकाल लेंगे अपनी पेनल्टी 3। मेरी हैंडराइटिंग ज़रा माइंड मत कीजिएगा, थोड़ी गड़बड़ हो रही है। तो हमारे यहाँ पे मिनिमम नंबर क्या आता है, 4 है हमारे पास, 14 है, यहाँ पे आ गया 10। यहाँ पे हमारा कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास ये रो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे हमारा मिनिमम नंबर 8 आएगा। अब यहाँ पे भी हम अपनी पेनल्टी 3 निकालेंगे। यहाँ पे हमारे पास 4 एंड 10 है, वो 6 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं बचा है, यहाँ पे आता है हमारा 8 और यहाँ पे 4। अब हमारे पास सबसे बड़ा नंबर क्या आता है पेनल्टी 3 में, 10। तो हम अब 10 की रो देखेंगे, 10 का कॉलम देखेंगे। यहाँ पे हमारा आप देख सकते हैं 14, 18, 22 एंड 4, यानी कि हमारा मिनिमम नंबर हो जाएगा 4। यहाँ पे इसके पास क्योंकि 6 में से 5 है तो यहाँ पे हमारा 1 बचा था और यहाँ पे हमारी डिमांड है 7, तो हमारा मिनिमम नंबर हो चुका है 1। और यहाँ पे 7 में से हम 1 माइनस कर देंगे और इसी के साथ हमारी यहाँ की सप्लाई पूरी हो जाती है। अब हम अपनी पेनल्टी 4 निकालेंगे। यहाँ पे भी हम अपनी पेनल्टी 4 करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दोनों हमारी ये रो कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ थर्ड रो बची है और इसमें हमारा मिनिमम नंबर आता है 8 और यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है डिडक्ट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे इजी काम करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कितने बचे, 6, हम इसको 6 असाइन कर देंगे। यहाँ पे हमारे बचे हैं 3, हम इसको 3 असाइन कर देंगे और यहाँ पे हमारा बचा है 1। और एक बार कंफर्म करने के लिए 6 + 3 + 1 = 10। तो यहाँ पे हमारी असाइनमेंट्स कंप्लीट हो चुकी है। अब हम देखेंगे हमने जो असाइनमेंट की है कहीं वो कम तो नहीं है, नंबर हमारे कंप्लीट है या नहीं। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, C + R - 1 = टोटल असाइनमेंट्स। टोटल असाइनमेंट्स हमारी कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ पे हमारे पास कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3, 4 प्लस रो कितनी है, 1, 2 एंड 3 -1 = 6। यहाँ पे हमारा 7 - 1 = 6, यानी कि हमारा ये सही है। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे हमारा 4 एंड 1 था, तो हमारा यहाँ यहीं पे लिख देती हूँ मैं ताकि आपको क्लियर दिख जाए। 4 एंड 1 के लिए हमारा 4 था प्लस यहाँ पे हमारा 10 और 6 के लिए हमारा ये 60 आ चुका है। यहाँ पे हमारा 30 हो जाएगा प्लस 90 + 2 + 18, ये हमारा आता है 204। ये हमारा आंसर आ चुका है। ये हमारा वैम मेथड से सॉल्यूशन तो है, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। अब हम इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी निकालेंगे। इसके लिए आप क्या कीजिए, ये जो हमने टेबल बनाई है इसकी पेनल्टीज रिमूव करके ये टेबल हम दोबारा से बना लेंगे ताकि हम उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन कर सकें। अब हम इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए निकालेंगे U1, U2, U3। अगर हमारे यहाँ पे और भी बड़ी ये हमारी कॉलम्स की रो होती तो हम यहाँ पे और लिख देते आगे, और इधर आएगा नीचे की साइड आएगा हमारा V1, V2, V3 एंड V4। हम क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए हम देखते हैं कि इस रो या कॉलम में सबसे ज़्यादा असाइनमेंट डिजिट में नहीं, सबसे ज़्यादा नंबर्स, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, 1 और 5 मतलब 2 दो जगह साइन किया हुआ है। यहाँ पे हमारा सिर्फ 1 है और यहाँ पे हमने 3 जगह साइन किया हुआ है, तो हम U3 को 0 मान लेंगे। ठीक है, अब
यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे इसका फॉर्मूला है CXY इज इक्वल्स टू VX प्लस UY। ठीक है, यहाँ पे हम जैसे कि देख सकते हैं हमारा U3 0 है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको, हमने लिया है C। जो हमारा C है, x की वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने लिया है यहाँ से स्टार्ट किया है हमने, यहाँ पे है 3 क्योंकि थर्ड नंबर पर है, और इसमें हमारे कॉलम्स के अकॉर्डिंग ये पहले नंबर पे, यहाँ पे रो के अकॉर्डिंग 1 2 3 थर्ड नंबर आ गया, कॉलम के अकॉर्डिंग 1 आ गया, 3 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा V1 है प्लस, क्योंकि इसके लिए हमारा यहाँ पे V1 है, और इसके लिए हमारा यहाँ पे U3 है, U3। तो हमारा जो ये आएगा ये टोटल आएगा। हमें पता ही नहीं कि V1 क्या है हमारा, पर हमें इतना पता है कि यहाँ पे हमारा U3 0 है, और यहाँ पे हमारी इसकी वैल्यू क्या है 10। तो हम 10 में क्या, हम 0 में क्या जोड़े कि 10 आ जाए, हमें पूरा 10 जोड़ना होगा। तो यहाँ पे हमारी V1 की वैल्यू क्या आ चुकी है 10। तो हम इसको नोट कर लेंगे। अब हमें V1 का पता चल चुका है। अब हम यहाँ पे इजी करने के लिए अगर हम सबसे पहले इसी रो से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने 0 असाइन किया है। अब यहाँ पे हमारा क्या है C V3 एंड U3, और U3 3 लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। तो ये हमारा VX क्या हो जाएगा V3 प्लस U3। हमारे पास U3 की वैल्यू है, यहाँ पे हमारा इसका क्या है ये 30 है। तो यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, हम 0 में क्या ऐड करें कि 30 आ जाए, हमें पूरा 30 ऐड करना होगा। तो हमारा V3 क्या आ चुका है 30। यहाँ पे आप या फिर आप ऐसा कर सकते हैं 0 को आप इधर ले जाए, 30 में से 0 माइनस गई तो हमारा 30 आ चुका है, तो इस तरह हमारा U3 30 आ चुका है। हम यहाँ पे V3, तो हम यहाँ पे V3 30 लिख देंगे। अब ऐसे हम निकालेंगे इसमें अपने 18 को। यहाँ पे क्या है ये CXY क्या है हमारा, यहाँ पे 4 है, y हमारा चुका है, v हमारा 4 है एंड u हमारा 3 है। C4 3 इज इक्वल्स टू V4 प्लस U3। हमारे पास ये U3 0 है और हमारा ये कितना है 18। तो हम 0 में क्या ऐड करें कि 18 आ जाए, हमें पूरा 18 ऐड करना होगा। तो हमारा V4 आ चुका है 18। अब हम आगे के सॉल्व करते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं ये 2 को, या फिर आप किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारा C2 के लिए हमारा कौन सा कॉलम है दूसरा, पर इसके लिए हमारा क्या आएगा V4, ये चौथे नंबर पे है, एंड हमारा ये रो कौन सी है ये 2, U2 आ रहा है हमारा। इसके लिए 2 के लिए देख लीजिए आप सामने क्या है और नीचे क्या है। यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये 4 एंड 2। हमें पता है अभी हमारा V4 आया था, हमने निकाला था 18 आया था, ठीक है। हमारा क्या है ये V4 प्लस U2, और ये क्या है हमारा 2। इसका मतलब क्या है, हमारा यहाँ पे V4 है 18 प्लस U2। अब आप बोलेंगे ये तो ज़्यादा आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, ये प्लस का है इधर, इधर आके हो जाएगा माइनस का। तो हमारा U2 क्या आया है माइनस के 16, ठीक है। तो हम इसको नोट कर लेंगे, हमारा आ गया माइनस के 16। अब हमारे पास क्या क्या बचा है, हमारे पास V2 बचा है और U1 बचा है। हम सॉल्व करते हैं पहले अब 4 को। यहाँ पे फिक्स नहीं है कि अब इसको सॉल्व करते हैं, पर अगर आप जहाँ पे 0 आया है अगर हम इस नंबर से स्टार्ट करते हैं तो ही हमारा क्वेश्चन हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास और किसी चीज़ की वैल्यू तो होती नहीं है पहले। तो हम 4 से स्टार्ट करते हैं। 4 के लिए क्या है हमारा 1 1,
हमारा v भी 1 है प्लस u भी 1 है। हमारे फोर की इसमें c11 की वैल्यू है 4, हमारे v1 की वैल्यू है 10 प्लस u1। यहाँ पे भी ये ज़्यादा है, 4 माइनस 10 इज इक्वल्स टू u1। हमारा u1 आ चुका है माइनस का 6। हमने यहाँ पे u1 की भी वैल्यू लिख दी माइनस का 6। अब बचा है हमारा सिर्फ v2। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, दूसरे नंबर पे है ये v2 है हमारा और u1 है, v2 प्लस u1। हमारा यहाँ पे u1 क्या है माइनस का 6 और हमारे v2 की वैल्यू क्या है 6। सॉरी, हमारे v2 की नहीं, हमारे c21 की वैल्यू है 6। तो हमारा यहाँ पे v2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 6 था। इधर ये मत कर देना आपकी, यहाँ पे अपने 6 में से 6 माइनस कर दिया तो 0 आ गई। यहाँ पे इधर आके ये हो जाएगा प्लस का, क्योंकि इधर माइनस में इधर आके प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे हमारा v2, तो हमारा v2 क्या आ चुका है 12। तो हम इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे अपना v2 12। अब हम इसमें दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अभी हमने उन सबको किया था जिनके पास असाइनमेंट थी। अब हम उन सब नंबर को सॉल्व करेंगे जिनके पास असाइनमेंट नहीं है। वो क्या, इनके लिए फॉर्मूला हैगा dxy इज इक्वल्स टू माइनस v1 या vx प्लस uy। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम पहले क्या लेंगे, हम अपना 22, हम आप देख सकते हैं कि हमारी पहली रो में 22 है जिसके पास असाइनमेंट नहीं है। तो हमारा dxy क्या हो जाएगा 22 माइनस vx उसके लिए क्या है आप देख सकते हैं, उसके लिए ये 30 है प्लस uy कितना है, uy माइनस में है, ये माइनस के 6 है। तो अगर आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस की 30 हो जाएगा। यहाँ आप इसको पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 22 है हमारा, यहाँ पे हमारा 24 है, यहाँ पे आया है हमारा माइनस के 2। ठीक है, अब हम देखेंगे 14 है हमारा नेक्स्ट, हम 14 को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे dxy उसके लिए क्या है, dxy है हमारा v4 है, हमारा u1 है, हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा आएगा क्या 14 माइनस हमारा v4 है 18 और हमारा जो u1 है वो है माइनस के 6। तो हमने क्या किया 14 में से यहाँ पे हमारा 2 आ चुका है। तो यहाँ पे कितना है हमारा, सॉरी यहाँ पे हमारा 12 आया है, यहाँ पे हमारे 2 बचे हैं प्लस के। ठीक है, अब हमारा ये भी आ चुका है। अब हमारा क्या बचा है, अभी 2 बचा है, 0 बचा है और 16 बचा है। तो अब हम 2 को सॉल्व कर लेते हैं। 2 इज इक्वल्स टू ये 2 माइनस हमारे इसके लिए है v1 है हमारा 10 और इसके लिए हमारा u2 है माइनस के 16। तो यहाँ पे हमारा माइनस को 6 आ चुका है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ चुका है हमारा 8। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे 0, यहाँ पे d22 और ये क्या है हमारा 0 माइनस यहाँ पे क्या है माइनस के 16 है हमारा u2 और इसके लिए हमारा v2 है 12। यहाँ पे कितना बचा माइनस का 4 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गए, इसका मतलब यहाँ पे आ चुका है हमारा 4 और हमारा लास्ट बचा है d23। इसके लिए हमारा क्या है ये 12 है, इसके लिए हमारा u2 है माइनस के 16 और हमारा v3 है 13। यहाँ पे इनका माइनस, हमने इनको माइनस किया, यहाँ पे कितने आए 14, यहाँ पे प्लस का था बाहर आके माइनस का हो चुका, यहाँ पे आया है 2। अब हम देखेंगे इनमें से मोस्ट नेगेटिव नंबर कौन सा है। हमने देखा कि इसमें से मोस्ट नेगेटिव नंबर जो हमारा है वो 2 है। यहाँ पे भी ये माइनस का 2 है, यहाँ पे भी ये माइनस का 2 है, तो ज़्यादा नेगेटिव क्या हो, तो दोनों ही बराबर है।
और इसके लिए क्या है हमारा 1 3, ये कौन सा नंबर था हमारा 22 है और ये हमारा 12 है। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत ही इजी है, आपको देखना है अगर हम 22 से चलना स्टार्ट करते हैं, हम क्या करेंगे, पहले हमें देखना है कि क्या हम उस नंबर पर वापस आ सकते हैं। अब वापस आने का मतलब क्या है, हमारा प्रॉपर स्क्वायर बनना है। हम पहले 12 ले लेते हैं, ठीक है, हम 12 से गए, हमने यहाँ पे स्क्वायर बनाना है, हम 12 से गए, अगर हम 12 से इधर और सिर्फ उन नंबर पे जा सकते हैं हम जो असाइंड हैं। अगर हम 12 से स्टार्ट करते हैं, 12 हमारा एक्स हो गया, क्योंकि हमारे इस पर क्या नेगेटिव वैल्यू है, हम इसको एक्स मान लेते हैं फिलहाल। 12 से हम इधर गए, यहाँ पे असाइनमेंट है, ये इधर गए, ये इधर गए, ये इधर गए, यहाँ पे हमारा ये प्रॉपर स्क्वायर बन चुका है। इसका मतलब हम इसको ऑप्टिमल सोल्यूशन हम इसका कर सकते हैं। अब हम आप सोचिए, अब हमें क्या करना होगा, 12 को असाइनमेंट देनी पड़ेगी क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है। तो हम देखेंगे 12 की इधर और उधर दोनों साइड जो नंबर है हमारे, जो हमने एक्स लिया है उसके हमेशा दोनों साइड जो नंबर है उनमें से जो मिनिमम नंबर है हम उसको 12 में ऐड कर देंगे, सेकंड वाले में से लेस कर देंगे, 18 में ऐड कर देंगे, इसमें से लेस कर देंगे, बस ये करना है। तो हमने देखना है यहाँ पे 3 है हमारा, यहाँ पे 1 है, तो हम क्या करेंगे 1 को 12 में ऐड कर देंगे, 2 में लेस कर देंगे, 18 में ऐड कर देंगे। यहाँ पे इसके और नंबर इसमें नहीं असाइन, हमने इसके असाइनमेंट में ऐड करना है ये। यहाँ पे हम 12 को 1 असाइन करेंगे, फिर यहाँ पे 2 के पास ऑलरेडी 1 है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम 18 को असाइन कर देंगे, यहाँ पे 1 और 1 2 हो जाएंगे, और 30 के लिए हमारा यहाँ पे 3 था, हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो हम इसके अब टेबल नंबर हमारी 3 बनाएंगे। अब ये हमारी नई टेबल बन चुकी है। अब हम चेक करेंगे क्या हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ चुका है। तो उसके लिए क्या होगा, हम जो हमने अभी प्रोसेस सीखा था असाइन और नॉट असाइन नंबर के लिए, जो हमारा C&D वाला फॉर्मूला था, हम उसको दोबारा से रिपीट करेंगे। और ये हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि हमारा आंसर, कोई भी आंसर नेगेटिव आ रहा है, तब तक हम उसको रिपीट करते रहेंगे ताकि सभी आंसर हमारे पॉजिटिव आए। तो हम देखेंगे यहाँ पे अभी भी हमारा ये U1 U2 U3 जो है, यहाँ पे हमारा ये 1 2 3 यही मैक्सिमम है, हम इसको यहाँ पे 0 रख लेंगे। अब यहाँ पे अभी मैंने आपको ये बताया है ये कैसे निकालने हैं। हम 10 में क्या, हमारे पास 10 है और हम 0 में क्या जोड़े कि 10 हो जाए, हमारे पास ये 10 हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, आपको देखना है यू वाली सीरीज में, क्योंकि हम जिस भी नंबर में, हम 0 में जो भी नंबर जोड़ेंगे पूरा आना चाहिए, तभी तो हमारा नंबर वही आएगा। 0 में क्या जोड़ेंगे, हमें पूरा नंबर जोड़ना पड़ेगा कि 0 की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे हमारा हम इसको 30 और यहाँ पे 18 ये डायरेक्ट लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम अपने आगे की निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या है, अब ये 12 है असाइन में, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे इसके लिए हमारे पास V3 है 13, तो हमने 30 में हमारे पास 12 है, हम 30 में क्या जोड़ेंगे कि 12 आ जाए, हमें माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा -18। अब हमारे पास यहाँ पे ये U2 भी आ चुका है, यहाँ पे हमारे पास 10 है, 4 है। अब हम 10 में क्या जोड़े कि 4 आ जाए, यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ेगा -6, कि हमने 10 में से -6 किया है तो हमारे यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे 6 है और 6 है, हमने क्या किया है -6 में क्या जोड़े कि 6 हो जाए, हमें 12 जोड़ना होगा, क्योंकि अगर हम 12 में से 6 माइनस करेंगे तभी तो 6 आएगा। यहाँ पे हमारे सारे आ चुके हैं। अब हम अपने D की वैल्यूज़ निकालेंगे। हम क्या करते हैं, हम अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है या फिर हम अभी शॉर्ट में कर लेते हैं, हम सबके अलग अलग तो निकालेंगे, हम पर सबसे पहले वो निकाल लेते जो नेगेटिव हमारे पिछली बार आए थे। हमारा क्या नंबर पिछली बार आया था जिसको हमने असाइनमेंट दी थी, वो था 12। हमारे लिए 12 माइनस इसके लिए हमारा x एंड y क्या आएगा, या फिर V3 हमारा 30 और यहाँ पे हमारा है -18, तो 12 है हमारा यहाँ पे हमारा माइनस का, इन दोनों का माइनस क्या आ गया, यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ पे हमारा 0, यानी कि अब हमारा ये नेगेटिव नहीं रहा। और हमारे पास एक और नंबर नेगेटिव आया था, वो था 22 माइनस, अब हमारे इसके लिए क्या है, V3 है, V3 क्या है हमारा 30, और यहाँ पे U1 है, U1 क्या है हमारा 6,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 24, ये अभी भी नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब अभी जो हमारा सॉल्यूशन आया है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। तो हमें एक बार ये प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा, पर क्योंकि हमारे पास एक ही नंबर नेगेटिव बचा है तो इसका मतलब हमारा आंसर इस बार आ जाएगा। पर हमें सबसे पहले चेक करना होगा क्या हमारा प्रॉपर स्क्वायर बन रहा है, यानी कि अगर हम 22 से 12 पे जाएंगे, 12 से फिर किधर जाएंगे, 2 पे जाएंगे स्क्वायर बनाने के लिए, या फिर इधर जाएंगे, तो यहाँ पे तो कोई और असाइनमेंट है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, 22 से अगर हम 30 पे जा रहे हैं, यहाँ पे इसके पास असाइनमेंट है, फिर हम 30 से हम 10 पे जा रहे हैं, इसके पास भी असाइनमेंट है, और 10 से हम 4 पे जा रहे हैं, इसके पास भी असाइनमेंट, और 4 से हम डायरेक्ट 22 पे वापस भी आ पा रहे हैं, यानी कि हमारा एक स्क्वायर बन रहा है। अब हम देखेंगे जो 22 के साइड वाले नंबर्स हैं, यानी कि 30 है, जिसको हम क्योंकि स्क्वायर में जिसको लिया है, ये नहीं कि आप ये 12 और 6 देखें, 30 को भी हमारे पास 30 भी हमने लिया है स्टेप में, और हमारी 4 भी लिया है, और इनमें से हम असाइनमेंट के लिए क्या करेंगे, हमारे पास 4 के लिए 1 है, यहाँ पे 30 के लिए 2 है, तो हम क्या करेंगे, मिनिमम नंबर कौन सा है हमारा 1, तो हम 1 को x मान लेंगे, और इधर इसके क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, इसमें लेस कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, इसमें लेस कर देंगे, और अपनी दोबारा एक सीरीज बनाएंगे। क्योंकि हमारे पास क्या थी, 22 के पास असाइनमेंट नहीं थी, हमने इसको क्या दी थी, 1 असाइनमेंट दे दी है। यहाँ पे हमारे पास 30 के पास 2 थी, पर इधर माइनस हो जाएगी, इधर आ जाएगी 1। फिर हमारे पास क्या है आगे, 10 है, 10 के पास हमारी कितनी थी, 6 थी, पर इसमें हमें ऐड करनी होगी, क्योंकि हमने सामने वाले नंबर्स पे इसमें ऐड करनी है, इन दोनों में लेस करनी है, और 4 के पास हमारी 1 ही थी, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अब हम इसके लिए फिर से U1, U2 एंड U3 निकालेंगे। हाँ, हमारे V1, V2, V3 एंड V4। यहाँ पे हमारे पास फिर से यहाँ पे थर्ड नंबर भी सबसे ज़्यादा असाइनमेंट है। अगर आपके पास जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो क्लियरली 3 है, पर अगर ऐसा हो यहाँ पे जैसे 2 असाइनमेंट है, यहाँ पे भी 2 हो जाती है, यहाँ पे भी 2 आ जाती, तो आप किसी को भी 0 ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपनी U3 को ही 0 ले लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, हम 0 में क्या जोड़े कि 10 हो जाए, पूरा 10 जोड़ देंगे। यहाँ पे हम 0 में क्या जोड़े कि 30 हो जाए, 30 जोड़ देंगे। यहाँ पे 0 में क्या जोड़े कि 18 हो जाए, हम पूरे 18 जोड़ दें। और फिर अब हमारे पास आता है 12 की 30 में हमने क्या जोड़ा कि 12 हो जाए, जोड़ना ही नहीं, हमें तो माइनस करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे 18 माइनस कर देंगे, 30 में से 18 गए, 12 बचे। अब यहाँ पे हमारे पास 30 है और 22 है, 30 में क्या जोड़ेंगे, 22 हो जाए, यानी कि हमें माइनस करना पड़ेगा। 30 में अगर हम 8 माइनस कर दें तो हमारा 22 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है आगे, हमारे पास ये बचा हैगा V2, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 6 है, यहाँ पे माइनस का 8 है। हम माइनस के 8 में क्या जोड़े कि 6 हो जाए, हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 14। अब हमें वो प्रोसेस दोबारा रिपीट करना होगा। हम पर सबसे पहले देख लेते हैं, हम 20 हमारे पास 20 हमारे पास नेगेटिव आ रहा था 22, अगर हम देखें, पर इसके पास तो अब असाइनमेंट्स आ चुकी हैं। अब हम अपना पूरा प्रोसेस करके देख लेंगे कि क्या हमारा कोई भी नंबर जो है वो नेगेटिव है। अब हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, पहले 4 है हमारा, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा -10 -8, यहाँ पे हमारा ये भी पॉजिटिव में आ रहा है। इसके बाद है हमारा 14 के लिए क्या है हमारा 18 -8, यहाँ पे भी 10 बचा है, यहाँ पे भी हमारा पॉजिटिव में आ रहा है। फिर हमारा 2 है, 2 के लिए क्या है हमारा, 2 के लिए हमारा 10 -18, ठीक है। यहाँ पे हमारा रहा है क्या 2 माइनस के 8, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गए, ये भी हमारा ठीक हो गया। उसके बाद है हमारा दूसरे वाला सॉरी हमारा 0 आता है पहले, 0 के लिए क्या है हमारा 16 के 18, यहाँ पे हमारा क्या बचा, ये माइनस के 2 और ये 2, यहाँ पे भी हमारे प्लस के 2 आ चुके हैं। इसके बाद है हमारा 2 के लिए क्या है हमारा -18 हमारा ये 18 -18 0 हो चुका है, यहाँ पे 2 आ गया, और लास्ट बचा है हमारा 16 के लिए क्या है हमारा 14 -18, यहाँ पे हमारे 16 में से कितने गए, यहाँ पे हमारे माइनस के 4 बचे हैं, तो हमारे यहाँ पे माइनस के 4 ये जो हमारे हैंगे ये हमारे बाहर आगे प्लस के हो गए, तो हमारा क्या बचा है
यहाँ पे हमारे बचा है 20। तो हमारे जो सारे आंसर आए हैं वो सब पॉजिटिव है। इसका मतलब जो हमारा सॉल्यूशन आ चुका है वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। अब हम फटाफट से इसको ऐड करके अपनी डिजिट ले आते हैं। तो हमारी असाइनमेंट्स क्या है? हमारा 6 × 5 है, 22 × 1 है, 12 है, 12 × 1 प्लस 7 × 10 है, प्लस 30 × 1 है, और प्लस हमारा 18 × 2 है। तो हमारा क्या आ रहा है? ये 30 प्लस 22 प्लस 12 प्लस 70 प्लस 30 प्लस 36, यहाँ पे आ चुका है हमारा 200, और ये हमारा आ चुका है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और इसके साथ आपको लिखना पड़ेगा जो हमारा पहले हमने सॉल्व किया था वो हमारा नॉर्मल सॉल्यूशन है फैम मेथड से। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका हो। यहाँ पे हमने ऑप्टिमल में भी डबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन किया है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर पहली बार सीरीज बनाए तो ही आपका एक बार नेगेटिव आंसर आए, दोबारा ना आए। यहाँ पे हमारा डबल नेगेटिव, 2 बार नेगेटिव आंसर आए तो हमने डबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन किया है। Thank you for watching.